एतद्योनिनि भूतानि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपाधारयः अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्ततः एतद्योनिनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारयः अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्ततः। एतद योनिनि भूतानि, ये जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनिया में हैं, उनको समझो, उपधारे उदाहरण करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो इस बात को कि अहम कृष्णस्य जगतः, मैं कृतस्न, कृतस्न मतलब सभी कुछ, अस्य जगतः इस जगत का, प्रभव, प्रभव मतलब उद्गम, उद्गम स्थान, ये पूरा जगत भगवान से ही आया है, प्रलयस तथा, और प्रलय के बाद उनमें ही प्रवेश करता है, ये समझना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हम तो समझ गए, इसमें क्या कठिनाई है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। कई बार इस चर्चा में आया है कि वह सोचते हैं कि निराकार है, उस निराकार से पूरा जगत आया है, और साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, एक्सप्लोजन के द्वारा बम फूट गया उसके वजह से जगत आया है, और प्रलय के बारे में कुछ सोचते हैं वो, डू दे हैव एनी आइडिया अबाउट डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, वह स्रोत के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि जगत नष्ट हो जाएगा। कोई थ्योरी आई है कि नष्ट होने के बाद इस जगत कहाँ पे जाएगा? अगर थ्योरी भी आए तो वह तो एक अटकलबाजी है, वो जानते तो नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे सुन रहे हो और मुझसे समझ लो कि इस जगत का स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण। जो श्रद्धा से स्वीकार कर ले इस बात को, भगवत गीता को सुन करके वह मुक्त हो जाता है। बात बहुत सीधी लग रही है, लेकिन हम लोग कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि हम इस जगत की वस्तुओं को देखकर क्या सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते अर्थात ये नहीं सोचते कि किससे आई हैं, उनका उपयोग किस लिए करना चाहिए, केवल अपने भोग के लिए सोचते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इवन हम स्वयं और ये पूरा शरीर जितने भी हम देख रहे हैं वो सब भगवान से आया है। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसका संबंध उत्साह से है। अगर भक्त के जीवन में देखा जाए, भक्त जानता है सब कुछ भगवान का है, भगवान की शक्ति है, इसलिए उसे भगवान की सेवा में नियोजित करने में से कोई निरुत्साह नहीं होता है। पढ़ते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो इन दोनों का शक्ति मतलब जीव शक्ति और भौतिक शक्ति, क्या ये दिख रहा है आपको जगत में? सभी प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है ना, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति कौन है? जीवात्मा। अपराशक्ति कौन है? भौतिक शक्ति, जो पंच महाभूत। और इनके पीछे कौन है? भगवान है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, मैं ही इसका कारण हूं। गीता भूषण टीका, इन दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। यह जानो कि सभी स्थावर और जंगम वस्तुएं इन्हीं दोनों शक्तियों से उद्भूत हैं। स्थावर का मतलब होता है जो चलती नहीं है, जंगम का अर्थ होता है जो चलते हैं जैसे हम लोग, और उद्भूत का अर्थ होता है प्रकट होते हैं। निकृष्ट शक्ति को क्षेत्र और उत्कृष्ट शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। निकृष्ट मतलब निम्नतर, निकृष्ट शक्ति कौन सी हुई? आपका शरीर, और शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बड़ी अच्छी बात है, हम लोग खेत में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये खेत है ना बगल में दिख रहा है, तो ये खेत निर्जीव है, और इस खेत को मैं या जो माली हैं वह उसको खेती कर रहे हैं, उसकी उस खेत के बारे में वो जानने वाले हैं। तो क्षेत्र कौन हुआ? समुद्र प्रभु। क्षेत्र क्या हुआ? माइक दीजिए प्रभु जी। क्षेत्र का मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है? क्षेत्र मतलब होता है खेत। खेत समझते हैं? खेत समझते हैं। तो खेत क्या है? माइक दीजिए इनको, छोड़ूंगा नहीं उनको। यस, खेत क्या है? खेत भौतिक है, खेत भौतिक है और खेत हमारा शरीर है। शरीर है। और जैसे एक माली या फार्मर खेत को जानता है तो उसको क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब खेत, ज्ञ मतलब जानने वाला।
अब इस शरीर में क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। आत्मा, क्योंकि हम आत्मा शरीर को जानते हैं, बस सिंपल। आप लोग घबराते क्यों हैं? बहुत सिंपल सी बात है, isn't it? क्या हम ही क्षेत्रज्ञ हैं या कोई और भी क्षेत्रज्ञ है? माइक पे बताइए। भगवान भी है। भगवान भी है। क्षेत्रज्ञम अपि चा विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान सभी क्षेत्रों को जानते हैं। क्षेत्र अर्थात सभी जीवों के खेतों को जानते हैं, शरीरों को जानते हैं। ठीक, स्पष्ट। निकृष्ट शक्ति को क्षेत्र, निकृष्ट अर्थात भौतिक शक्ति, और उत्कृष्ट शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उत्कृष्ट शक्ति अर्थात जीव शक्ति, और यह उन सभी वस्तुओं का कारण है। और यह सभी वस्तुओं का कारण है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर से चली जाती है तो आत्मा शरीर धारण नहीं हो पाता, शरीर नष्ट हो जाता है। परंतु यह दोनों शक्तियां मेरी हैं और मुझसे आती हैं। अब इसको सुन करके आप यह ना सोचिएगा कि माया भगवान से कब आई। क्या भगवान से माया कभी आती है? नहीं आती है। तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों शक्तियां मेरी हैं और मुझसे आती हैं? ये बात हमें समझाने के लिए बोली जा रही है। ये दोनों शक्तियां भगवान की हैं या नहीं, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं, भगवान की हैं। जब कह रहे हैं मुझसे आती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि दोनों ही शाश्वत हैं। जीव भी शाश्वत है और माया भी शाश्वत है, ये बात जानते हो आप लोग। लेकिन इनकी सत्ता भगवान पे आश्रित रहती है। भले ही शाश्वत हैं, लेकिन भगवान से विपरीत, भगवान से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं चल सकती हैं। जैसे आप लोग ब्रह्म संहिता में क्या सुनते हैं? छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। मैं हाथ को हिला रहा हूं तो छाया भी उसी के अनुरूप चल रही है, मेरे हाथ के अनुरूप चल रही है। छाया की सत्ता क्या हाथ से अलग है? नहीं है। तो उसी प्रकार से जीव, माया शक्ति जो है और जीव, दोनों ही भगवान की शाश्वत शक्तियां हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक समय में जीव भगवान से आया हो। You cannot say that the living entity has come at certain point of time from Krishna or Maya has come out from Krishna at certain point of time. ये बात बहुत सिद्धांतिक है। क्यों? जैसे ही आप कहेंगे कि माया कृष्ण से आई, तो ये आप कहेंगे अरे कृष्ण तो पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, कृष्ण इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, हाउ मटेरियल माया कैन कम आउट ऑफ इट, आउट ऑफ हिम? ये प्रश्न किया जा सकता है। तो कृष्ण पूरी तरह आध्यात्मिक हैं और माया भौतिक है, लेकिन शाश्वत रूप से माया भगवान की शक्ति है और उनसे भिन्न है। ये बात समझ में आती है? अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी दूसरों को समझा पाएंगे। तो भगवान केवल माया को क्रियान्वित कर देते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि पत्नी सो रही हो तो पति उसको जगा देता है और वो काम करना चालू कर देती है कि नहीं? उसी प्रकार से माया शक्ति भगवान की शाश्वत शक्ति है। क्या आप समझते हो इस बात को? तो यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि भगवान तो पूरी तरह चिन्मय हैं, तो उस चिन्मय समझते हैं, स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, तो उनसे ये भौतिक शक्ति कहां से आई? इस संबंध में महाराज एक विनोद की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जगत भगवान से आया है लेकिन जगत भगवान नहीं है। ठीक है? तो उदाहरण के लिए एक प्रभुपाद जी उदाहरण दिए और एक महाराज ने उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी का उदाहरण पहले लेता हूं। एक माता जी ने प्रभुपाद से पूछा, ये जगत इतना खराब है, दुख का घर है, और भगवान इतने अच्छे हैं, तो जगत भगवान से कैसे आया? तो आप प्रभुपाद का उत्तर सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते, तुम कितनी सुंदर और अच्छी लड़की हो, फिर भी तुम मल और मूत्र त्यागती हो। तो ये जगत जो है मलमूत्र के ही समान है, भगवान का मल और मूत्र ऐसे कह लीजिए। और इसी संबंध में महाराज भी बोलते हैं कि गैया का दूध होता है, लेकिन गैया का आप दूध ग्रहण करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि गैया का मलमूत्र आएगा कहेंगे अब ये जो गैया का मलमूत्र है ये भी तो गैया ही है, आया गैया से है, गैया से है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए हमारे इस रूम में 500 किलो गोबर पड़ा हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 500, नॉर्मली गाय 500 किलो की होती है सामान्यतः, तो आप ये नहीं कह सकते कि 500 किलो की गाय यहाँ पे है। वह उसकी भिन्न प्रकृति है। गोबर जिस प्रकार से गाय की भिन्न प्रकृति है, गाय उस गोबर से भिन्न है, उसी प्रकार से ये जो भौतिक शक्ति है ये भगवान से भिन्न है। समझ में आता है? ये बहुत खतरनाक बात है। बात बहुत सिंपल लगती है, मायावादी लोग इसी प्रकार की बातों को बोलते हैं कि कण कण में भगवान है इसलिए सब कुछ भगवान है। क्या सब कुछ भगवान है? नहीं। क्या सब में भगवान है? हाँ, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। जीव शक्ति, माइक पे बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा दूर रखिएगा माइक। हाँ, लेकिन जीव तो अब भगवान का अभिन्न स्वरूप है ना, तो जीव तो भगवान का अंश होगा। थोड़ा माइक से दूर रखिए। हाँ, जीव भगवान का अंश है ना, लेकिन जीव भगवान का अंश है, लेकिन कौन सा अंश है?
तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या मतलब होता है तटस्थ शक्ति? तटस्थ शक्ति जो वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मध्य में होती है। भौतिक और आध्यात्मिक वो जगत, मतलब थोड़ा भौतिक थोड़ा थोड़ा दूर से वो अब माइक दूर रखते हैं और उसके बाद फिर पास चले जाते हैं, ऐसा था। यस, वो मतलब नित्यबद्ध है, मतलब नित्य, मतलब तटस्थ शक्ति है। अच्छा चलिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं इसको थोड़ा समझ लें। कौन से भक्त को पता है कि तटस्थ शक्ति का मतलब क्या होता है? माइक को दीजिए, प्रोफेसर जाएंगे। तटस्थ, इस शब्दों को थोड़ा समझते हुए चलना चाहिए। देखिए, जब हम बार बार सुनते हैं तो समझ में आने लगता है। तटस्थ समझाइए और उसका मतलब समझाइए कि जीव तटस्थ है, क्या अर्थ है? तटस्थ शक्ति का मतलब होता है तट पे स्थित। तट पे स्थित, यस। मतलब भौतिक और अध्यात्मिक के बीच में एकदम स्थित है, मतलब या तो इधर भी जा सकता है, नहीं तो इधर भी आ हाँ, सकता है। अब भगवान की अंतरंग शक्ति हमेशा भगवान के संग ही कार्य करती हैं। तट पे स्थित, तट पे एक तरफ समुद्र, एक तरफ खाई। खाई कहाँ से हो गया? एक तरफ समुद्र और एक तरफ अरे कुआं। एक भगवान, तटी लोगों को पता नहीं, तट में एक तरफ समुद्र और एक तरफ भूमि रहती है। तो जो तट पे स्थित है, कुएं खोद दिए इन्होंने, यहाँ पे खाई खोद दी। तो अगर कोई तट पे स्थित है तो वह समुद्र को चुनाव कर सकता है और वह भूमि का भी चुनाव कर सकता है। यह हमारी बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। जीव चाहे तो कृष्ण को अंगीकार कर सकता है और चाहे तो कृष्ण को रिजेक्ट कर सकता है। यही स्वतंत्रता है उसकी। तो ये बात ध्यान देने चलना चाहिए। इसीलिए ज्ञान देने की जरूरत है। ज्ञान जब जीव को होगा, भगवान के बारे में सुनेगा, तब वो समझेगा नहीं मुझे भगवान का वर्णन करना है, इस जगत का वर्णन नहीं करना है, जगत अच्छी वस्तु नहीं है। सीधी बात। सबके पास फोन तो है ना देखने के लिए, ठीक है। अतएव मैं अकेला ही प्रकृति के द्वारा इस जगत के प्रकटीकरण का कारण हूं। प्रकटीकरण समझते हैं? अभिव्यक्तिकरण, मैनिफेस्टेशन। आई अलोन इन द कॉज ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यह एक मायावादी को समझ में नहीं आता कि अकेला एक व्यक्ति इतने पूरे जगत का कारण कैसे बन सकता है। लेकिन अब एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई कहे कि एक व्यक्ति पूरे भारत में कर्फ्यू लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। अब आप होते हुए देख रहे हैं तो आप मान ले रहे हैं। क्या वो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है आपको? ये अच्छी बात है। क्या वो व्यक्ति इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है? लेकिन उसका शासन एक इम्पर्सनल, यानी कि अव्यक्त रूप में हम पर शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री आकर के मुझे यहाँ पे बोलेगा। तो हम समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के पास शक्ति हो सकती है कि पूरे देश में प्रभाव दिखाए, तो भगवान में शक्ति क्यों नहीं हो सकती पूरे विश्व की सृष्टि करने में? स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? लेकिन अगर गीता को स्वीकार करते तो समझ सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के पास शक्तियां होती नहीं। अगर कोई कहे कि एक बल्ब से क्या पूरा विश्व प्रकाशित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सूर्य है, सूर्य है। तो वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। जब हम ये सुनते हैं तो भगवान का आश्रय लेने की श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। एक और बात है कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं प्रलय का कारण है। बहुत सारी प्रलय होती है और शरीर को छोड़ना भी एक प्रलय है। तो भक्त लोग इतना चिंता नहीं करते हैं कि किस तरह से मेरी प्रलय होगी। वह उस प्रलय का, हमारा शरीर छोड़ने का जो कारण है, भगवान है, भगवान की व्यवस्था में होता है। तो जितना हम भगवान की महिमा को सुनते हैं उतना ही हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है। और इसी बात को भगवान गीता में बोले हैं इसी अध्याय में, मैया सक्त मना पाता। द मोर वी रियलाइज कृष्णस ग्लोरीज, द मोर वी बिकम अटैच्ड टू हिम एंड देन वी वांट टू सर्व हिम। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। मैं अकेला ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय करता हूं। तात्पर्य को पढ़िए, अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़िए। तात्पर्य: जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। इसको समझाइए। एवरीथिंग, चलिए मैं अनुवाद कर देता हूँ। एवरीथिंग व्हाट इज, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट क्या ये मतलब है? वास्तव में मतलब भौतिक और आध्यात्मिक चीज का परिवर्तन ही है। जैसे कि जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है, इन सब का ही मिश्रण। हर चीज हम यहाँ पे चारों जो तरफ देख रहे हैं उसी का है। और उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? जो आत्मा हमारे अंदर या हाँ। उस कण के अंदर। जैसे पेड़ है, तो पेड़ भी कैसे उग रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा है। वेरी गुड। ये आप लोग समझ पा रहे हो सब? जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है, यह जो लकड़ी का खंबा आपके सामने है, ये लंबा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। एक समय में जिस पेड़ से निकाला गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, इतना लंबा अगर लकड़ी दिख रही है तो वह
पेड़ का तना भी तो इतना लंबा होगा ना, लेकिन अब इसमें तो आत्मा है नहीं। ये बात है, सीधी बात। बात इतनी सीधी है, लेकिन इस सीधी बात को लोग समझ नहीं पाते। आज ही हम एक भक्त को समझा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कह रहे थे इतने लोग मर गए, तो मैंने पूछा क्या मरना संभव है? क्या उत्तर होगा आप लोग का, मोहित प्रभु? हाँ देखो, ये विज्ञान हो गया इनको। हाँ, मरते नहीं है, देह का अंतरण होता है। फिर मैंने इनको समझाया, क्या आप, अभी आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 60 साल। हमने कहा आप कितनी बार मर चुके हैं? 60 ÷ 7, क्योंकि 60 साल में शरीर का पूरा परिवर्तन होता है। लेकिन इस बात को वह सुन ही नहीं रहे थे, उसको रजिस्टर ही नहीं कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि ये सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होता ही नहीं। कोई भी नहीं मर रहा है। अगर कहो कोरोना वायरस से कितने लोग मरे, एक भी नहीं। क्योंकि अगर व्यक्ति की बात करो, व्यक्ति तो आत्मा है, आत्मा तो मर ही नहीं सकता। उसकी हाँ शरीर परिवर्तन हुआ, ये तो है। तो शरीर परिवर्तन तो बिना वायरस के भी हो ही रहा है, लेकिन न देखने के कारण लोग घबराते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोगों को मर्डर करते बैठे, बट शोक की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग को दुख हो रहा है कि आप लोग का शरीर परिवर्तन हो गया है? कभी नहीं होता। प्रभुपाद बोलते हैं कभी भी नहीं होता। 2 साल का शरीर चला गया और अब कोई परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई भी दिक्कत, कोई रो नहीं रहा है कोई व्यक्ति। उसी प्रकार से रोने की आवश्यकता नहीं है। जो देखिए, व्यवहार एक अलग चीज है। व्यवहार समझते हैं, प्रैक्टिकल डीलिंग्स, वो एक अलग चीज है, वो करना पड़ता है। लेकिन जो सत्य है, जो दर्शन है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लाइन समझ में आ रही है? इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल डीलिंग इज डिफरेंट, बट रियलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। पढ़िए। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई, नींबू का पेड़ में अगर आत्मा होती है तभी तो नींबू उत्पन्न हो रहा है, उसमें रस आ रहा है। और अगर आत्मा नहीं हो तो उस पेड़ से नींबू उत्पन्न नहीं होता है। आपने अगर पढ़ा वो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो प्रभुपाद जी उदाहरण को बोलते हैं, कभी भी पदार्थ आत्मा से आता, आत्मा से आता है मतलब, अब ये मत सोचिए कि आत्मा पदार्थ का निर्माण करती है। कहने का अर्थ है पदार्थ की सृष्टि का जो कारण है वो आत्मा है, कॉन्शियस पर्सन है उसके पीछे। हमारे शरीर से अगर आत्मा चली जाएगी तो शरीर तुरंत विघटित होना चालू हो जाएगा। ठीक है? यस। प्रभु जी कुछ कह रहे थे? माइक माइक दीजिए प्रभु जी। हाँ बोलिए, माइक दीजिए। एक यहाँ पे कॉर्डलेस भी है इसमें से। यस प्रभु। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भी, हम बोलते हैं मांस मत खाओ, जीव में आत्मा होती है, तो वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं भी आप भी पेड़ पौधे खा रहे हो, उनमें भी आत्मा होती ये है? बहुत अच्छे प्रश्न है कि भी आप पेड़ पौधे खा रहे हैं तो हम क्या आत्मा का हनन नहीं कर रहे? देखिए, भागवत में इसको बोला गया है, जीव जीवस्य जीवनम। एक सिद्धांत तो ये है कि इस जगत में हिंसा को आप जीरो पे नहीं लेके आ सकते। इस जगत में हर जीव एक दूसरे का आहार है। एक बात तो हमको वही ग्रहण करना चाहिए जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा हमको हमारे लिए अलॉट किया। अलॉट समझते मतलब आपको ये खा सकते हो। अच्छा, अब विचार किया जाए है कि गेहूं को जब हम काटते हैं तो क्या वो जिंदा होता है? नहीं होता है, वो सूख जाता है। चावल, चावल भी सूख जाता है, उसके बाद ही काटते हैं। तो अगर अनाज की बात करें तो प्राय ऐसा ही होता है। प्लस ये प्रकृति की व्यवस्था। और आप ये भी जानते हो भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो व्यक्ति अनाज भी खाता है वह भी पाप खाता है। जानते हैं कि नहीं? तो ये सत्य बात है, लेकिन कर्म का डिग्री बढ़ जाती है। जब व्यक्ति उच्चतर योनि में है उसको मारते हैं और उसका हनन करते हैं, हनन समझते हैं? हनन मतलब उसको मारते हैं, सीधी बात बोले तो उसका अधिक पाप लगता है। अब आप सोचिए कि एक आम का नींबू पेड़ में लगा है, नींबू को हम तोड़ते हैं तो क्या वो पेड़ मर जाता है? नहीं मरता है। तो वो हिंसा जो है वो बहुत कम है। और वह भी नींबू अगर हमने निचोड़ निचोड़ करके खाया और उस भगवान को अर्पित नहीं किया तो हमको निचोड़ा जाएगा उसके लिए। ये तो सत्य बात है। तो इसलिए फिर उनको बोलो कि अगर इस प्रकार का कोई भेद नहीं है तो आप अपने ही बच्चे को मार के क्यों नहीं खा जाते? तो आपने को याद हो भी भागवत में हम लोग पढ़ रहे थे, नष्ट दृष्टि। लोग शास्त्र न सुन पाने के कारण उनकी दृष्टि नष्ट है और वे ये नहीं समझ पाते कि इस कर्म को करने का क्या प्रभाव होगा। तभी सब बातें आती। नहीं तो कोई सामान्य से व्यक्ति भी समझता है, एक बच्चा भी समझेगा कि अगर फल तोड़ते हैं तो पेड़ को उतना कष्ट नहीं होता है, उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती है। और हम किसी चिड़िया को गर्दन रेतते हैं, रेतते समय धीरे धीरे अगर काटते हैं तो कितना तड़पड़ाती है कि नहीं? तो जो नहीं समझ पा रहा है तो क्या कर सकते हैं?
थोड़ी अपना विवेक बुद्धि होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति आसानी से शास्त्रों को समझ सकता है, और नहीं तो इसी प्रकार की बातें वो कहते हैं। और हम प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं कि जितनी बीमारियां आजकल हो रही हैं, सब मांस खाने से तो हो रही है कि नहीं? आपने सुना कभी कोई गेहूं की वजह से कोई बीमारी फैल गई हो? कोई हिस्ट्री में है गेहूं, चावल, टमाटर? कभी नहीं हुआ। तो ये सभी लोग जो भक्त ना भी हो समझते हैं कि प्रकृति के संग मेलजोल करके चलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। खैर, बात यह है कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। ठीक है, पढ़िए। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ये लाइन समझा देंगे, समझ में नहीं आ रही मेरे को। इतना, अरे ऐसा लग रहा है आप अंग्रेज पैदा हुए। हिंदी तो पता होगी। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की हाँ। उत्पत्ति नहीं होती। डार्विन के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। क्योंकि आत्मा है तभी शरीर का विकास हो रहा है। ये यहाँ पे the न न न material न body is न developed because spirit is present within the matter. क्योंकि आत्मा है। हाँ, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक जो तत्व हैं उनको मिला जुला करके मैं आत्मा की सृष्टि कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को सम्मिश्रण करके, सम्मिश्रण समझते हैं इसको? ऐसे लगी तो सीटी मारेगा। सम्मिश्रण समझते हैं, मिक्स करने से क्या मैं आत्मा का निर्माण कर सकता हूँ? अच्छा, आज नहीं कर सकता, आगे जाके कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। भगवान इस बात को गीता में क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं था कि आत्मा नहीं थी, ये आत्मा भी हो गई है या हो जाएगी। आत्मा शाश्वत है और वो भौतिक पदार्थों से न तो उत्पन्न हो सकती है और न नष्ट हो सकती है। और वो आत्मा कौन है? आप सब लोग और मैं भी। पढ़िए। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। स्पष्ट। यस। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता ये है। बहुत सुंदर है। दूसरे स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरी जगत की सृष्टि हो गई लेकिन कुछ चल नहीं रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। तब भगवान परमात्मा के रूप में इस जगत में प्रवेश करते हैं अपनी शक्तियों के साथ, तब सब कुछ क्रियान्वित हो रहा है। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है वह इस जगत को इन दो शक्तियों के सम्मिश्रण के रूप में देखता है। कौन सी शक्ति? जीव शक्ति और माया शक्ति के रूप में। और इसके पीछे उसको क्रियान्वित करने वाले भगवान को भी देख पाता है। Yes. एक प्रश्न है प्रभु Yes, जी, bro. अगर ये जो बात है इसी में देखे तो जैसे मैं पता है कि कण कण में भगवान होते हैं, हाँ तो जैसे अगर मैं टेबल की बात करूं तो इसमें भी कण कण में भगवान है, हाँ तो फिर ये चीज क्यों नहीं क्रियान्वित होती या फिर ये क्यों नहीं एक्ट कर हाँ, पाती? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कण-कण में भगवान हैं तो वह क्यों क्रियान्वित नहीं होती? क्योंकि आत्मा का भी होना आवश्यक है। अगर वस्तुतः देखा जाए तो हमारे शरीर में क्या मैं ही हूं? बहुत सारे जीव हैं लेकिन उनको हाँ, पेट में कीड़े हैं लेकिन उनको शरीर का क्षेत्रज्ञ नहीं माना जाता। तो ये वस्तु जड़ है और जो शरीरधारी हैं उनकी बात की जा रही है। ये तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा ऑन द सेंस की जिस तरह क्षेत्रज्ञ के रूप में हम जानते हैं, हो सकता है इसमें कोई आत्मा हो कीड़े के रूप में, वायरस के रूप में हम नहीं कह सकते, लेकिन वो इसके क्षेत्रज्ञ नहीं है। वो वायरस या बैक्टीरिया वो इसको क्षेत्र के रूप में इस टेबल को नहीं जानता। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं, अहिल्या की कहानी सुनते हैं तो पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, मतलब उनका शरीर पत्थर रूपी हो गया था लेकिन वो आत्मा के रूप में, क्षेत्र के रूप में उस पत्थर में अपने आप को अनुभव करती थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जानते हैं ना अहिल्या की स्टोरी। और कुछ पर्वत भी हैं जो बढ़ते हैं, वो पर्वत भी उनकी आधी भौतिक, उनके जो बाह्य रूप हैं जो भूत महाभूत से बना, महाभूत मतलब पृथ्वी इत्यादि से बना, उसको हम देख रहे हैं लेकिन उसके पीछे एक आत्मा भी हो सकता है। ये सुना होगा आपने। तो कुछ कुछ पर्वत भी होते हैं जो जीवंत होते हैं, तो कुछ किसी किसी स्थिति में स्थावर वस्तुओं में भी आत्मा होती है, भले उतना वो विकसित चेतना वाली नहीं होती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा उस पदार्थ से भिन्न है, भले ही उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो टेबल आत्मा है। बट अगर हम शरीरों की बात करें
तो शरीरों में भगवान आत्मा के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे आपके शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, मेरे शरीर में मैं हूं और भगवान है, और मैं इस शरीर का अनुभव कर रहा हूं। तो शरीर एक अलग वस्तु हो गया, इसको इसीलिए जंगम कहा गया था टीका में, और ये वस्तु स्थावर हो गई। स्थावर मतलब उसमें आत्मा क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रवेश नहीं करती। मेक सेंस? क्षेत्रज्ञ, माइक पे बोलिए। भगवान हर जगह है, अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम, लेकिन ये टेबल भोग नहीं कर रही है, मैं इस शरीर में स्थित होकर के भोग कर रहा हूं। मतलब आत्मा आत्मा जब भगवान के साथ आत्मा भी आती है तो वो चीज यस, वो चीज क्रिया करती है। यस यस, लेकिन क्रिया नहीं, भोग के लिए वो उसको शरीरधारी कहा जाएगा। ये कोई शरीरधारी नहीं है, ये तो केवल वस्तु है। लेकिन हमारा शरीर केवल वस्तु मात्र नहीं है, हम लोग शरीर को धारण कर रहे हैं। आई एम कॉन्शियस, मैं अपने शरीर के प्रति सचेत हूं, है कि नहीं? ये बात आ रहा है? हाँ प्रभु, माइक पे बोलिए। रोज ऐसी स्थिति आ गई जैसे कि हमारे आत्मा जब शरीर से निकल जाए, हम अगर शरीर से निकल जाए, शरीर काम नहीं करेगा। हाँ, वैसे ही परमात्मा भी अगर शरीर छोड़ दे, मतलब कि हमारा शरीर छोड़ दे, तो उस केस में भी इट विल नॉट। देखिए परमात्मा कभी शरीर छोड़ते नहीं है। मतलब ऐसे कि जैसे कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपने कहा कि जब तक ब्रह्मांड हाँ, तब तक न चला जब तक भगवान स्वयं आए नहीं। यस तब यस यस, तक नहीं ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो। देखिए आत्मा शरीर में रहे भी तो भी परमात्मा ही शरीर को क्रियान्वित कर रहे हैं, ये बात आप मानते हो? हम खाना खाते हैं, खाना हजम कौन करता है? भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। हम बोलते हैं, बोलने की शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो आप ये तो बात समझते हो कि आत्मा केवल हृदय में बैठ के इच्छा कर रही है और भगवान उस इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, ये बात समझते हैं? कोई भी ज्ञान या विस्मृति भगवान दे रहे हैं। बॉडी की फंक्शनैलिटी पे भी हम पूरी तरह भगवान पे आश्रित हैं। प्राण पान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, खाना तो हम चबा चबा के खा ले रहे हैं, हजम कौन कर रहा है? चबाने की शक्ति कहां से आ रही? भगवान दे रहे। ये तो हम गीता में पढ़ते हैं इसको। माइक दीजिए इनको प्रभु जी। यस, इस बात को कहा अभी आपने कि पचाता कौन है, तो पेट में जो एनर्जी, जो जठराग्नि होती है, हाँ उसके माध्यम से सब जलता है, जो सब पच रहा है। हाँ, तो जैसे भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि आत्मा जो शरीर में है वो कर रही है इस चीज को। ना 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 क्योंकि ना, जैसे कॉन्शियस हम जो होते हैं, क्योंकि जैसे हाँ, कहते हैं ना, जैसे दीप रखा है तो चारों रूम में प्रकाश होता है, उसी तरह से आत्मा है और उसकी चेतना रूप में पूरी तरह बिल्कुल शरीर। सही है। आत्मा पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है, लेकिन शरीर की क्रियाओं को भगवान करा रहे। जैसे भगवान इस बात को गीता में स्वयं बोलते हैं, जैसे आपने कहा जठराग्नि के रूप में वह डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट कर रही है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणि नाम देहम आश्रितः प्राण पान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर होकर के प्राणियों के देह में आश्रय लेता हूं, प्रवेश करता हूं, और मैं प्राण और अपान दो प्रकार की वायु से युक्त होकर के 5 प्रकार के अन्नों को डाइजेस्ट कर रहा हूं। तो हम लोग पूरी तरह भगवान पे आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा डाइजेस्ट कर रही है। हमें से किसी को पता है कि अन्न कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे रस बन रहा है? फिर सीधी बात है, आप लोग ने दोपहर का प्रसाद खाया था? माइकी बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताया। क्या आप लोगों ने इसे बनाया था? तो अनुभव करने वाले तो हो गए, लेकिन आपने नहीं बनाया है, तो इससे आप स्वाभाविक रूप से समझ लो कि बनाने वाला कोई और था। डज इट मेक सेंस? तो इसी प्रकार से मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन खाना हजम करने के बारे में जानता हूं? मैं नहीं जानता। तो वहां से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कोई और कर रहा है। जैसे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये नहीं समझ में आ रही है? दोनों उत्तर में हाँ बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में अगर मैं पूछूं कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, भगवान की शक्ति से भगवान ही समझा रहे हैं, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कि अभी आप देखो, हम थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे, उस भक्त को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी और आपको आ रही थी, उसके पास कारण नहीं था। अब देखिए सही बात, उनके पास कारण नहीं था क्या? उनके पास भी, मैं आपको भी सुना रहा था और उनको भी सुना रहा था, देहांतरण की बात समझा रहा था, उनको नहीं समझ में आ रही थी। यानी समझावट के बीच में कोई है कि नहीं? आप लोग कितनी बार गीता का ज्ञान दूसरों को देते हैं, सबको समझ में आ जाता है क्या?
तो समझावट के बीच में कोई है, बीच में कौन है? भगवान। नाउ इट इज क्लियर। तो जैसे हम शरीर जब छोड़ते हैं तो आत्मा जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो परमात्मा कहाँ जाते हैं? आत्मा के साथ में हमेशा भगवान साथ में रहते हैं। तो जैसे वही परमात्मा, मतलब और कोई और परमात्मा है? परमात्मा तो एक ही रहता है। ये बात भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में। जैसे कोई व्यक्ति नरक अगर जाता है तो वहां भी परमात्मा से साथ। यस, ये आप प्रश्न में उत्तर जानते हैं या ऐसे मतलब लोक हित के लिए पूछ रहे हैं? ये तो जानते होंगे। भगवान को इससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है, कोई सुअर की योनि में तभी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। यस, नरक में कोई जीव को सजा मिलता है उसके कर्म में, उस टाइम परमात्मा कहाँ है? वही इसके हृदय में रहते हैं। परमात्मा किसको कभी भी फर्क नहीं पड़ता है जीव की क्या दुख और सुख से, कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बढ़िया। हाँ, माइक तो पूछ लीजिए, माइक पूछ लीजिए। लोग जग रहे हैं लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, छोटी क्लास में ज्यादा जगते हैं, लंबी क्लास में पहले ही सो जाते हैं। ठीक है। प्रभु जी, जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं, हाँ, तो जब भगवान ही पचाने वाले हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो क्या उस समय भगवान नहीं भगवान पचा स्ट्राइक पे चले जाते हैं। भगवान की देखो वही दिक्कत होती है, कैसे कहते हैं, अर्ध कुकुट न्याय। भगवान समझते ना, अर्ध कुकुट न्याय, मुर्गी का आगे वाला भाग तो अच्छा नहीं है, पीछे वाले भाग से अंडा लेता रहूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अन्न पचाता हूँ, ठीक है। भगवान ये भी तो बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, तो वह तो श्लोक हम नहीं भूल, वो श्लोक भूल जाते हैं और सीधे 15वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। छठा अध्याय तो पढ़िए कि युक्त आहार विहार रहोगे तो दुख नहीं आएगा। ठीक है ना, पढ़िए। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का श्रेष्ठा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। इससे समझ में आ रहा है बात, कुछ कठिनाई हो रही थी, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। हाँ जी। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण एक मिनट, विराट और लघु दोनों आत्माओं के कारण है। विराट आत्मा कौन सी है? हाँ, परमात्मा। और लघु आत्मा जीवात्मा। यस, इसकी पुष्टि कठोपनिषद में होती हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। इसमें आगे पूरा इतना ही कोट किया गया, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसको कौन समझा सकता है? शास्त्री जी, आपको श्लोक पता है? नित्यो नित्यानाम वाला श्लोक पता है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान नित्य है और सारे जीव भी नित्य है, और है। सभी जीवों की कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। अब चलिए मैं श्लोक बोलूंगा, आप उसका अनुवाद कीजिए। नित्यो नित्यानाम, दोनों नित्य है। कौन दोनों? भगवान और सारे जीव। जीव। चेतनस चेतना नाम, चेतना दोनों चेतना युक्त है। दोनों चेतना युक्त हैं। भगवान भी चेतना युक्त हैं और जीव भी चेतना युक्त है। इससे एक और बात समझ में आनी चाहिए कि जीव नित्य है और चेतना से युक्त है, अर्थात मुक्ति के बाद भी वह नित्य रहेगा और चेतना से युक्त रहेगा। ऐसा नहीं कि वह परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये बातें आप लोग सुने हो, लेकिन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये बात समझ में आती चली। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसका अर्थ क्या है? भगवान एक हैं। माइक अनुपम कृष्ण समझाएंगे। नहीं, हाँ बताइए। अरे अरे आइए बोलिए, घबराओ। ये श्लोक प्रभुपाद कई बार कोट किए हैं, इसलिए समझना चाहिए। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान एक है और जीव बहुत सारे हैं, हाँ, और विदधाति कामान, वह सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। इसको प्रहलादानंद महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। वो कह रहे हैं कि हर जीव भगवान से 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है। ये बात स्वीकार्य है आपको? अभी हमने कहा कि भगवान अकेले सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। तो इच्छा का मतलब क्या है? मुझे ये चाहिए, वो वस्तु लाके देते हैं। तो कौन दे रहा है? भगवान परमात्मा के रूप में।
समझ में आया? तो हाँ, वो बड़ा उनका कहने का स्टाइल बहुत अच्छा था कि हर जीव भगवान की 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है। मैं सोना चाहता हूं, एक इच्छा आती है ना, सोना चाहता हूं, हाँ भी नहीं कोई बोल रहा है, हाँ 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 बोलने की इच्छा भी नहीं है। तो हाँ, अब जैसे मान लीजिए आप गीता समझना चाहते हैं कि नहीं, या ऐसे ही बैठे हुए हैं? चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो ये समझावट भगवान देंगे। मेक सेंस टू यू? तो ये बात है कि भगवान पे ही हम पूरी तरह से आश्रित है। महाराज बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, बहुत अच्छी बात, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या दुनिया के सारे लोग मिलके भी उसको जिला सकते हैं? जला सकते हैं मतलब रिवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकेले भगवान ही सारे जीवों को जिंदा रख रहे हैं। मान लीजिए भगवान हवा हटा दें तो हम कह लेंगे कि भाई हम भगवान की सत्ता के विरुद्ध रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये भगवान की स्पेशल शक्ति है। देवता पर्यंत, देवताओं को भी भगवान ही पोषित कर रहे हैं। समझ में आए? और इसी कारण से बातें सुन करके हम किसी देवता का आश्रय न लेकर के भगवान का ही आश्रय लेते हैं। एक और सुंदर बात इस संबंध में ये है कि अन्य देवता अपने लोगों समेत नष्ट हो जाएंगे तो उनका आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन भगवान का जो आश्रय लेता है, भगवान नित्य हैं, हमेशा हमारा उनका संबंध बढ़ता ही जाएगा। ठीक। विदधाति का मान मतलब सभी की इच्छाओं को अकेले ही पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है यहाँ तक इस श्लोक में? ओके, अब अगले श्लोक को देखते हैं।